नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है और उसने बताया है कि मैं बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में हूँ, थोड़ी मेरी कन्फ्यूज़न को क्लियर करें। मैं परमात्मा को भी पाना चाहता हूँ और अपने पति पत्नी और अपने घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन और अपने समाज को भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरी पत्नी ने, ये बहुत सारे साधकों के साथ है, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मेरे सुख दुख में साथ दिया है, मेरे माँ बाप ने सुख दुख में साथ दिया, इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ना चाहता और मैं परमात्मा को भी पाना चाहता हूं। तो मैं क्या करूं? हम इसे समझें। दुख सुख में परिवार ने और समाज ने साथ दिया है, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ भी यही, मेरे परिवार ने भी मेरे को दुख सुख में बहुत साथ दिया। मगर एक आदमी के जीवन में सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? पैसे का खत्म हो जाना, मकान बिक जाना, नौकरी से निकल जाना, इज्जत ना मिलना, ये सबसे बड़ा दुख होता है। यह सबसे बड़ा दुख और दर्दनाक स्थिति मौत होती है। इनमें क्या बड़ा होता है? अगर आपको लगता है कि पैसा, मकान, इज्जत ये बड़ा है तो आप गलत फहमी में हैं। सबसे बड़ी बात होती है मौत। क्या मौत के वक्त आपका परिवार आपका साथ देगा? क्या मौत के वक्त भी आपकी पत्नी आपका साथ देगी? क्या मौत के वक्त आपने अपने दादा नाना नानी का साथ दिया? परिवार, हमारा समाज मौत से पहले की बात है। तुम कह रहे हो परमात्मा को भी पाना चाहता हूं, ऐसी दुविधा में मौत को ही पाओगे, परमात्मा को तो कभी नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। और जिसे तुम कह रहे हो कि मेरा अपना, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुमने अपना मान कैसे लिया किसी? तुमने इस पृथ्वी को अपना घर कैसे मान लिया? और तुम कह रहे हो मेरा परिवार। कितने जन्मों तुमने लिए इस पृथ्वी पर और कितने जन्मों तुमने ऐसे परिवार को जिया। आज तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी कौन थी। आज तुम्हें पता है कि पिछले जन्म में तुम्हारी अर्थी को किसने अग्नि दी थी। भ्रम में तुम क्यों जी रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है बार बार तुम पैदा हो रहे हो परिवार को जीने के लिए? हम बार बार क्यों पैदा होते हैं? तुम एक ही काम को बार बार क्यों करोगे? क्योंकि वो ठीक से नहीं हो पाएगा तभी तो करोगे ना। तुम एक काम को बार बार जब करोगे जब तुम उसमें संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तो इस पृथ्वी पर बार बार तुम पैदा किस लिए हो रहे हो? परिवार को जीने के लिए या उस परमात्मा को पाने के लिए? ध्यान से सोचो एक बार। तुम कह रहे हो दुविधा में हूं। दुविधा तो तुमने खुद ही अपने हाथों से बना ली। दुख सुख में परिवार साथ देता है, क्या मौत में भी साथ देगा? तुम पूछो कि तुम्हारी मृत्यु के साथ कौन जाना चाहेगा? जब तुम्हें अग्नि पे चढ़ाया जाएगा, जब शमशान घाट तुम्हें लेके जाया जाएगा, तुम पूछो कि मेरे साथ शमशान घाट के अंदर अग्नि में कौन जलेगा? कोई है तैयार? और अगर कोई तैयार नहीं है तो तुम किसे अपना कह रहे हो? और क्या तुम तैयार हो किसी के लिए? तुम क्या सोच रहे हो? यहां कोई किसी का नहीं है। तुम इसे समझो, यहां कोई किसी का नहीं। सब अपने ही अपने स्वार्थ को जी रहे हैं। अपने ही अपने स्वार्थ को जी रहे हैं। दूसरों की तो बात छोड़ो, तुम खुद स्वयं अपने स्वार्थ को जी रहे हो। इसे ध्यान रखो। मृत्यु के पार तुम्हें अकेले ही जाना होगा।
कोई वहां साथ तुम्हारा नहीं दे पाएगा। यदि कोई साथ देगा तो तुम्हारा वो ज्ञान जो परम शून्य में प्रकट होगा, उसे ध्यान रखो और इस बात को समझो, अच्छे से समझो। जरूरी है, जिसे तुम आज सुख मान के बैठे हो, सुख नहीं है वो। थोड़े समय बाद तुम्हें पता लग जाएगा। अभी तो उम्र है तुम्हारी, तुम ये सोच सकते हो। तुम बुढ़ापे को देखो, बुढ़ापे को देख के तुम रो पड़ोगे। बूढ़े आदमियों से तुम पूछो बुढ़ापे में क्या लाचारी होती है, उस बात को थोड़ा देखो, समझो तुम। फिर तुम जानोगे कि यहां कहीं कोई भी नहीं है, सब अपने स्वार्थ से जुड़े हुए, सब अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। मेरा परिवार, मेरा समाज, कहीं कुछ भी नहीं, मेरा शरीर तक मेरा नहीं है। तो फिर कैसा द्वंद्व, फिर कैसी दुविधा। आंख बंद करके जीना चाहो तो ठीक है, जियो। मेरी बात को ना समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लाखों जन्म बाद भी तुम इस बात को ही समझोगे। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, इस बात की 100% गारंटी है। लाखों जन्म बाद तुम इसी बात को समझोगे और इसी बात को समझ के आगे की यात्रा करोगे। आज ना समझो, तुम छोड़ दो इसे। जियो तुम अपने पूरे परिवार। तुम कहो कि मैं परमात्मा को छोड़ देता हूं, बिल्कुल छोड़ दो। तुम आओगे तो यहीं, और कहां जाओगे। लाखों जन्म के इंतजार के बाद भी तुम यहीं आओगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।